इस मुल्क के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इमरान खान की दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ लोगों की जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पर दो तीन हैं, अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीज़ा लगवा के वहाँ पर भी भीख मांगने जाते हैं। मुल्क के ऊपर बात आती है, मुल्क की इज्जत के ऊपर बात आती है और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया। आम आदमी के क्या हालात है? रमज़ान भी आ गया, रोज़े भी आ गए, बहुत बुरे हालात है जी। पाकिस्तान में इस वक्त आम आदमी के क्या हालात है? रमज़ान भी आ गया, रोज़े भी आ गए, बहुत बुरे हालात है जी। अच्छा जी, मतलब जगह जगह पर जो है ना लाइनें लगती हैं खाना लेने के लिए। ठीक है, औरतें घरों से बच्चों के साथ वहाँ खाना लेने के लिए निकली हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखिए, खाना प्रोवाइड करना या सर रोजगार मुहैया करना ये हुकूमत की पॉलिसीज का काम होता है। इस मुल्क के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इमरान खान की दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ लोगों की जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पर दो तीन हैं, अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीज़ा लगवा के वहाँ पर भी भीख मांगने जाते हैं। मुल्क के ऊपर बात आती है, मुल्क की इज्जत के ऊपर बात आती है और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जिस इशू को आपने रियलाइज़ किया यहाँ पे, जो भी तबका है, चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अमीर तबका है, पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से, खसूसी तौर पे लास्ट ईयर से जो सिचुएशन चल रही है महंगाई की, इन्फ्लेशन की, उसकी वजह यह है कि इनकम वही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बेसिकली ये स्टांस है। एक बंदा अगर महीने का 50,000 कमाता था और उसके एक्सपेंडिचर्स में वो 1 लाख से ज़्यादा है, यानी 2 टाइम्स ग्रेटर है। तो जब उसने तो ज़िंदगी को, सिस्टम को चलाना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने माँ बाप को भी साथ रखना है, दवाई भी खिलानी है, बाकी ज़रूरियात भी उससे पूरी करनी है। लेकिन बेसिक चीज़ यही है जो आपने बताया कि ये काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए, तो जो पिछले 4-5 साल से आपने देखा, 3.5 साल गुजारे इमरान खान ने, 1.5 साल गुजारा शबाज वगैरह ने, तो 5 साल के अंदर अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने एक काम किया है कि जब इमरान खान ने 2018 में मुल्क का बागडोर संभाली और प्राइम मिनिस्टर बना, तो पाकिस्तान उस वक्त 25,000 अरब डॉलर का मकरूज था। और 3.5 साल के बाद पाकिस्तान की रेशो आप देख सकती हैं। लोग आज बड़ी बातें करते हैं, GST बढ़ गया, अवाम ने इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, और जब इमरान खान का अदम इत्मीनाद के बाद उससे गवर्नमेंट ली गई तो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा 51,000 अरब डॉलर था। यानी कि 3.5 साल में इमरान खान ने 26,00,000 डॉलर कर्जा लिया है। तो पर गुर्बत पर आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है या पहले से भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है? पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्या वजूहात आपको लग रही हैं? अखराजात कम करेंगे तो आगे जाएंगे। अखराजात कम होंगे। मुल्क के अंदर हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट लगाए हैं, कोई फैक्ट्रीज लगाई हैं जिससे नौजवानों को कोई काम रोजगार खा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, अवाम को नहीं खिलाते। अच्छा, बस अवाम को नहीं खिलाते। आज अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर्स हब बनाए गए हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मेड इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगी। तो वो मुल्क इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? क्या उनके पास ऐसा कौन सा जादू है, कौन सा अलादीन का चिराग है? हाँ, तो सबसे पहले नाइला का जो क्वेश्चन है ना कि उनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जो वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं या फिर तरक्की हो रही है उनके मुल्क की। वो टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये तो पाकिस्तान बस ऐसे ही है, टाइम का इस्तेमाल नहीं करते। टाइम का इस्तेमाल। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल के इंडिया के बारे में वो एक अच्छा तरक्की करने वाला मुल्क है, अच्छी तरक्की कर रहा है। अच्छा, और क्या पढ़ाया जाता है? बस यही। अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नेम पता है? मोदी। अच्छा, उनकी पॉलिटिक्स कैसे लगती है? ज़ाहिर है 9 क्लास में आप पढ़ते हैं, मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक कैसा सियासतदान मानते हैं? एक बहुत अच्छा सियासतदान, वो इंडिया को बहुत तरक्की के रास्ते में जा रहा है। मतलब ये आपको बताया गया कि खुद पढ़ा है? हाँ जी।
खुद पढ़े हैं हाँ जी। कि स्कूल में बताया है? स्कूल में बताया है। बड़ी बात है, वही पाकिस्तान के स्कूल अच्छे हो गए हैं, बच्चों को सियासी लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की में कितना फर्क देख रहे हो? वो कितना आगे और हम कितना पीछे हैं? वो 50% आगे है पाकिस्तान से। 50% पाकिस्तान से आगे है। हाँ जी। और पाकिस्तान पीछे क्यों है? कोई वजह तो होगी ना। ये बस ऐसे ही है, काम करते नहीं है वो, काम नौकरियां नहीं देते हाँ। किसी को, अपने आदमियों को दे देते हैं जो बैठे बैठे पैसा देते हैं। बैठे बैठे पैसा। अच्छा, पाकिस्तान में रमजान में भिखारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्यों? ये भिखारी जो बड़े गीजर वाले घर इतने बड़े होते हैं, बाहर आके चंदा मांगते हैं, फिर बच्चों को भेजते हैं, मांगो राशन मांगो, ऐसे। तो आपको नहीं लगता अगर किसी मुल्क के अंदर भिखारी ज्यादा होते हैं, उस मुल्क और कौम की इज्जत पे सवाल उठाया जाता है? हाँ जी, ये बेइज्जती वाली बेइज्जती हो हाँ रही है जी। ना? तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है, कोई बोलता क्यों नहीं है? बस ये अपना पेट भर के निकल जाते हैं। पेड़ भर के निकल जाते हैं। आपसे बात करेंगे, रमजान आते ही पाकिस्तान में भिखारियों की लाइनें लग जाती हैं, क्यों? पाकिस्तान की लाइनें लग जाती हैं, जो सा आता है वो अपना करता है, दूसरे को बाहर निकाल देते हैं। काम करने जिसका काम होता है उसको पीछे कर देते हैं, जिसका काम नहीं उसे आगे कर देते हैं। हाँ। इसलिए वो काम करते ने तो जड़ा सहजा थोड़ा काम करना है, उन दिनों कोई ना कोई आगे आएगा, उनसे कहेंगे नहीं ऐसे होगा, उससे बाहर निकाल देंगे। काम करने की उससे तरक्की नहीं कोई देंगे। फिर है पाकिस्तानियों के लिए रहमत बना है कि नहीं? ये बनना तो चाहिए था रहमत, लेकिन इस वक्त लोगों की जेब पे ये जहमत बन गया है। जहमत बन चुके हैं। जहमत अच्छा, वो बन चुका कैसे? है। इस तरह की हर चीज़ इतनी महंगी है कि बंदे की खरीदारी से बाहर है। हम कितने दिन जो है ना अपने घर फल नहीं लेके जा सकते। और इसी तरह सब्जियों का हाल है कि सब्जी जो प्याज अभी पिछले दिनों में 100 रुपये किलो था, अब 280 रुपये किलो है। 350 रुपया। 350 रुपये किलो है। इसी तरह सेब ले लें, इसी तरह खरबूजे ले लें, छोटे छोटे खरबूजे जो कोई पूछता नहीं था, वो इस वक्त जो है 200, 250, 300 रुपये किलो है। अल्लाह तौबा। इसी तरह छोटे छोटे खरबूजे 350 रुपया। 350 रुपये। अच्छा। इसी तरह आप जो है ना केला ले लें, 300, 400 रुपये दर्जन केला है। और आटे का ये हाल है कि वो आटा जो है ना जो 600 रुपये का था वो अब 3000 रुपये का मिलता है। ठीक है, ये 15 किलो का है कि 20 किलो का? 20 किलो का है। ठीक है। अच्छा। और चीनी का भाव देखें, दालों के भाव देखें, हर चीज़। वो जो साबुन की टिकिया थी 30-35 रुपए की, वो 100-150 रुपए की होगी, 160 रुपए की है। अस्तगफिरुल्लाह, ये जुल्म नहीं है? बहुत बड़ा जुल्म है। मैं जो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने अखराजात को कम करे और पब्लिक को जो है ना वो सहूलत दे। और ये जो यूटिलिटी स्टोर है, ये कोई फायदे की बात नहीं है। हाँ जी। जो 2 नंबर चीज़ें वो यूटिलिटी स्टोर पे बिकती हैं, और यूटिलिटी स्टोर वाले खुद ही ब्लैक कर देते हैं और वो बिल ऐसे बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ जो यूटिलिटी स्टोर पे लोग जाते हैं वो अब उनके बिल चेक किया करें। वो वहाँ पे हेरा फेरी करते हैं, इस तरीके से हेरा फेरी करते हैं कि उनका फ़र्ज़ है ये, लेकिन ये फेरी करना उनका फर्ज है। उनका फ़र्ज़ है। अंकल, फर्ज में तो कोई माफी नहीं होती कोई ना? माफ़ी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ वो जो है ना लोगों को बजाय चलिए सारी बातें छोड़े, इस वक्त 3.5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं और रमजान के महीने में भिखारियों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ है ना, तो वो रमजान में वो 6-7 करोड़ हो जाती है। अच्छा, आप कैसे? वो देखें, जो भी बंदा जो जिसका गुजारा नहीं हुआ वो मांगने पे मजबूर हो जाएगा। वो मांगने के लिए आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे तो ऐसा भी है कि बड़े बड़े लोग जो है ना मंगते बनाते हैं लोगों को और इनको लेके जाते हैं सऊदी अरब में। वो 3 महीने 4 महीने मांगते हैं और फिर वो जो है ना वापस आते हैं यहाँ पे। कहीं पकड़े जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, और कहीं जो है ना वापस आ जाते हैं। जो भिखारी, आपने कहा रमजान आ गया, अब भिखारी वीजे लगवा के सऊदी अरब जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ज़ाहिर 2-3 महीनों में हजारों जो है वो रियाल कमा के ले आते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तो मुल्क पाकिस्तान का नाम खराब होता है कि पाकिस्तान जो है उनके वजीर आजम भी भीख मांगते हैं और अवाम भी दूसरे मुल्कों में भीख मांग रही है। कि हुकूमत को चाहिए कि वो उन लोगों को अच्छी जो है ना सहूलत हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत तो खुद मांग रही है। लेकिन ये कि अभी भी बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। अच्छा है टैलेंट। लेकिन पाकिस्तान जो है ना ये सोने की चिड़िया, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं रही है। सर, जॉब्स नहीं आ रही है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क देखें, इंडिया की बात करें, तो आज वहाँ पर 3 जो है सेमीकंडक्टर, एक चिप बनती है छोटी सी, जैसे सिमों के ऊपर चिप लगती है ना, उस तरह की चिप की 3 फैक्ट्रियाँ उन्होंने आज लगाई हैं।
1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 2,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। हर आए दिन वो कुछ ना कुछ अपनी आवाम की बेहतरी के लिए करते हैं, हालांकि बड़ा मुल्क है वो। यहाँ पे पर भी जॉब है, लेकिन वो जॉब जो है ना वो सारे अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं। जॉब्स जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अभी भी लोग कहते हैं जी पुलिस में भर्ती होना है इतने पैसे दें, आपने किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पैसे भर्ती होना है पैसे दें। और कितने बेवकूफ वाला सवाल है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट वाले बंदे से कह रहे हो कि मुझे पैसे दो। और जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो बेचारे रोल रहे हैं, और बेचारे दिन ब दिन वो जो उनसे ना ख़राब हो रहे हैं, ना वो घर जाते हैं तो घर वाले डांटते हैं, और बाहर आते हैं तो लोग उनको बुरी नज़र से देखते हैं कि यार ये तो बेकार है, बिल्कुल बेरोज़गार है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि वो बच्चों को जॉब दें, और अच्छी से अच्छी जॉब दें, और अपने अखराजात कम करें। और तो दोस्तों आपने रिएक्शन वीडियो देख ही ली होगी, और किस तरह से भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और इस महीने में रमज़ान की बहुत बहुत दुख की बात है। और सबसे पहले मैं जवाब देती हूँ नायला का, जो उसने बोला ना कि उनके पास भारत के पास कौन सा ऐसा इलादीन का चिराग है जो वो लोग इतना तरक्की कर रहे हैं। उनके पास एजुकेशन है बहन, वो एजुकेशन पे कर रहे हैं। वो एक रिलीजन पे गेम नहीं खेल रहे हैं, वो एक इस्लाम पकड़ के या किसी और रिलीजन को पकड़ के गेम नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर तरक्की इसलिए है क्योंकि अगर बंदा टैलेंटेड है, और अगर एजुकेशन को हमारे यहाँ इतना बढ़ावा दिया जाता है जिसकी वजह से अगर इंसान टैलेंटेड है ना, उसके अंदर वो जज्बा है और वो कर सकता है ना, तो वहाँ पर रिलीजन नहीं देखा जाता, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता आप इस्लाम से हैं तो ही आपकी एंट्री है गवर्नमेंट जॉब में, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट जॉब में ना इंसान अपने अपने लोगों को नहीं लगाता। यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, जो डिजर्व करता है, एनी अदर रिलीजन, एनी अदर कास्ट जो डिजर्व करता है उसको वो सीट्स दी जाती है, जिसकी वजह से आज इंडिया तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान की क्या ही बात कर रहे हैं, उनकी भीख मांगने की आदत पहले से थी, और अभी जैसे कि इस महीने में उनकी भीख मांगने की आदत और बढ़ती जा रही है। मतलब क्या हालत है, 3,000 रुपए किलो उनका, इतना महंगा आटा, 20 किलो 3,000 रुपए का आटा है। सोचो गरीब आदमी क्या ही वहां पर खा रहा होगा और कैसे ही जी रहा होगा। और ऐसे ही नहीं वो अपने मुल्क में खाली भीख मांगते हैं, वो लोग वीजे लगवा लगवा कर बाहर भी जा रहे हैं और वहां भी जाकर के भीख ही मांग रहे हैं। जो पाकिस्तान आज इतना बदनाम है ना, अगर किसी एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी खड़ा होना तो उसकी चेकिंग डबल कर दी जाती है, जस्ट बिकॉज की उनका काम ही यही है, वो बाहर की कंट्रीज में जा जाकर भीख ही मांगते हैं। भीख नहीं मांगनी, अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया, अपने छोटे बच्चों से लेकर सबसे पहले अपना जो रिलीजन बेस पे जो आप लोग करते हो ना, इस्लाम के नारे लगा लगा कर सारी वर्ल्ड में आप सिंपैथी गेन करते हो और इस्लामिक कंट्री से चीजें मांगते हो, जो कि वो भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। एंड ऑफ द डे वही छोड़ना ही था उनको भी, क्योंकि जो आपकी हरकतें वो सिर्फ एक ही बेस पे है, वो है इस्लाम। ना तो आपके पास एजुकेशन सिस्टम है, ना ही आपके पास नॉलेज है, ना ही आप लोगों को कुछ ढंग से पता है। बस आपको एक चीज दिखती है कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत 50% आगे नहीं है, भारत 80% आगे हो चुका है आपसे, तो उनका तो आप पीछा करना छोड़ ही दो, बिल्कुल नामुमकिन है। और भीख मांगने का सिस्टम है ना पाकिस्तान में, मेरे को नहीं लगता वो कभी रुक पाएगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपने बैंक भरती है, एजुकेशन सिस्टम जीरो है वहाँ पर, बिल्कुल जीरो है। तो भिखारी आज क्या, वो कल भी भिखारी ही पनपेंगे वहाँ पर, कि वो बाहर वीजा लगा लगा करके जाएंगे और वहाँ पर भी जाकर के भीख मांगेंगे। तो वीडियो देख करके मेरे को तो बहुत हंसी आई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये होना ही था, क्योंकि जो आज एक रिलीजन बेस पे गेम खेली जाती है पाकिस्तान में, वो तो होना ही है ये चीज़ें। अगर आप टैलेंट देखते, अगर आप एजुकेशन देखते, अगर आप अपने कंट्री पे थोड़ा काम करते ना, तो आज आप इतनी बुरी हालत में नहीं होते, मैं यही कहना चाहूंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, जाने से पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।